तो दोस्तों स्वागत है मेरे वीडियो पे। तो आज मैं आया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, तो आज का टॉपिक भाई ये है कि आप लाइफ की वो इंसान हो जो लोगों को दुखी देते हो, परेशान करते हो, टॉर्चर करते हो। ठीक है, हाँ, जितने भी उसके साथ एक तरीके से मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते हो, अगर वो इंसान हो तो ये वीडियो आपके लिए है भाई। ठीक है, तो वीडियो बने रहना, वीडियो में आने वाला भी मज़ा। ठीक है, तो भाई देखो ऐसा है, अब जो देखो लाइफ है ना, आपकी लाइफ में कोई ना कोई आएगा और आपकी ज़िंदगी ख़राब करेगा फिजिकली मेंटली। ठीक है, तो मैं आज उस इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ जो बंदा लोगों को दुख देने में तनिक भी देरी नहीं लगाता, 2 सेकंड में बोल देता, फट से मुंह से ऐसे निकालेगा, मुंह से वाहड़ ऐसे छोड़ता है जो आदमी के दिल पे जाके चुभते हैं खंजर की तरह। ठीक है, तो आज उसी पे बात करने वाले हैं भाई। जो बंदे, अगर आप वो इंसान हो या आप वो इंसान हो जो आप ये सब चीज़ें भुगत रहे हो, तो दोनों लोग के लिए वीडियो भाई। ठीक है, जो टॉर्चर सह रहा है या टॉर्चर कर रहा है, दोनों के लिए वीडियो है। तो देखो होता यार ये है कि हमारे इंडिया के अंदर है ना, अभी बहुत सुधार बाकी है, अभी गधों की संख्या बहुत बड़ी हुई है। ठीक है, तो होता यार ये है कि दुख देने के लिए ना, दुखी करने वाले तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह। ठीक है, आपके पड़ोस से, आपके घर से स्टार्टिंग करता हूँ पहले, जहाँ से स्टार्टिंग करूँगा। तो दुखी देने वाले तुम्हें सबसे पहले आपको घर से स्टार्ट हो गया। आपके रिश्तेदारी, आपके रिलेशन में कोई ना कोई बंदा होगा जो आपको पनौती कर रहा होगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पड़ोसी, इसके बाद कंपनी में जहाँ काम करते हो वहाँ, सोसाइटी। ठीक है, मतलब अब तुम लगा लो जहाँ जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ वहाँ लोग होंगे, तो वो कोई ना कोई आपको मतलब कहते हैं ना, परेशान कर रहा है, टेंशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है, मज़े ले रहा है, तंग कर रहा है। तो ये लोग तुम्हें यहाँ मिलेंगे। ठीक है, हर जगह इस तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। तो देखो यार, सीधी सी बात है, तुम्हें ना जो लोग भुगत रहे हैं सारी चीज़ें, जो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप भुगत रहे हैं, मतलब ऐसे लोगों के साथ रिश्ता तय हो गया है या रिश्ते में हैं, बेचारे निकल नहीं सकते क्योंकि रिश्तेदार है ना, या रिलेशन में ब्लड का रिलेशन है, वहाँ से अब परेशान करा तो कैसे निकले वहाँ से। ठीक है, तो मैं आज इसी की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यार, लाइफ में ना एक बाउंड्री क्रिएट करो पहले तो, कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसे आ नहीं सकता। पर्सनल स्पेस क्रिएट करो अपना। जो बंदा तुम्हें परेशान कर रहा है, जो बंदा तुम्हारा टॉर्चर कर रहा है, पहले कोशिश करो उसको अवॉइड करने की। और दूसरा, उससे मिलना नहीं है तुम्हें दोबारा ज़िंदगी में। कोशिश ये करो कि उसका फेस तुम्हें कभी ज़िंदगी में देखना मिले। उसके लिए जो मर्ज़ी ट्राई करना पड़ रहा है करो। अगर घर में कोई परेशान कर रहा है तो कोशिश करो घर में कम से कम आओ, बाहर कमरे कर रेंट पर ले लो जगह, वहाँ रहना स्टार्ट कर दो। एक जॉब इस जगह पे लो जहाँ दूर कंपनी में जॉब लोगे तो और ऑलमोस्ट आप घर से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। और तो घर में जो बंदा कलेशी है, परेशान करता है, तो वहाँ से बाहर निकल जाओगे। और ये होता भी है, लोग करते भी है। ये चीज़ मैं कोई नहीं बता रहा। जब कोई घर में फैमिली में परेशान करता है ना, कोई माँ या बाप, कोई ना कोई जो ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, बहुत कलेश करता है, तो उसके बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे उस घर को छोड़ के निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कि भाई पड़ोसी आपके ऐसे हैं तो पड़ोसी से बातचीत बंद कर दो, अपने काम से काम रखो। कलेशी चुगलखोर कई तरह के होते हैं, उनसे बातचीत बंद करो। अपनी दुनिया क्रिएट करो, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करो, अपनी लाइफ में गोल पे फोकस करो, करियर बनाओ। ठीक है, और इसके बाद हेल्थ पे फोकस करो, और इसके बाद कोर्सेस सीखो, नई स्किल सीखो। ठीक है, इसके बाद तुम्हें नई हॉबी क्रिएट करनी है, नई हॉबी नहीं है हॉबी बनानी है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें बुक्स वगैरह पढ़नी है, ट्रैवल करना है। कितना कुछ है जानने को अपने जीवन में, कितना कुछ है सीखने को अपनी ज़िंदगी में। तो वो चीज़ पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिक तुम बिज़ी हो जाओगे लाइफ में, और तुम्हारा ध्यान इन सब से हट जाएगा। ठीक है, तुम्हारी लाइफ में जब बहुत कुछ करने को होगा ना, तो तुम यार कहाँ इनके बारे में सोचोगे, कहाँ इनसे मिलोगे, सीधी सी बताऊँ तो तुम अपनी लाइफ में हो जाओ बहुत ज़्यादा बिज़ी। ठीक है, अपने साथ टाइम देना स्टार्ट करो, लोगों के साथ टाइम देना कम करो, जो लोग टॉक्सिक हैं। ठीक है, जो लोग परेशान करते, पनौती, जिससे तुम्हारी विचार नहीं मिलता, जिसे देख के तुम्हारा दिमाग पूरा दिन ख़राब हो जाता है, उसकी शक्ल तुम्हें कभी देखनी नहीं है, याद रखो। कंपनी में बॉस हरामी है, कंपनी चेंज करो, कोई ज़रूरत नहीं है बेंचो तो अपने दिमाग की जैसी तैसी मरवाने की। ठीक है, अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो तुम सोच रहे हो कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, तो फिर झेलते रहो। मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन यही है, कंपनी चेंज करनी पड़ेगी।
अपनी रेपुटेशन बनाओ, इतनी मेहनत करो, कंपनी धीरे धीरे पैरेलली किसी जगह इंटरव्यू दो। तो अगर कंपनी में पक चुके हो, कई सारी कंपनी में जॉब करके पक चुके हो, सोच रहे हो यार हर कंपनी में हाल यही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है, परेशान हो गए हो, तो कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं, अपना काम स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, एजेंसी खोलो, ठीक है। कई सारे तरीके हैं, अब तो ऑनलाइन का टाइम आ गया, ठीक है। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, ब्लॉगिंग करो, व्लॉग बनाओ, ठीक है, ब्लॉग बनाओ, व्लॉगिंग करो, कई सारी चीज़ें हैं यार, पता बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एआई आ गया, उसका यूज़ करके किस तरह से हम अपना यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके आप अपना इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि भैया नई नई चीज़ें सीखनी है, स्किल सीखनी है, ठीक है, और अपने आप पे काम करो। और अगर कंपनी, मैं बता रहा हूँ, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर का बहुत बुरा हाल है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो कंपनी में भाई तुम कभी ज़िंदगी में अगर जॉब कर रहे हो तो तुम कभी जीवन में खुश नहीं हो सकते। जहाँ तुम काम कर रहे हो वहाँ तुम्हें दिन रात तुम्हें सुनाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तुम कैसे खुश हो सकते हो, मुझे समझ में नहीं आ रही। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस कंपनी को छोड़ना है भाई, उस कंपनी से रिज़ाइन देना है। और डायरेक्ट रिज़ाइन अभी मत देना जो मैं बोल रहा हूँ, रिज़ाइन देना है, पहले इनकम सोर्स बिल्ड करो, या तो साथ में किसी कंपनी में ट्राई करो, उस कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करो, जैसी जॉब लगा उस कंपनी छोड़ दो, ठीक है। तरीके से प्लानिंग से काम करो, एकदम सडन मत छोड़ो। और बहुत ही टॉक्सिक हालत है, ब्रेन बहुत ही बर्नआउट हो गए थे भाई, तो मैं कह रहा हूँ तुरंत छोड़ दो, बोल दो मैं, मेरी हालत नहीं है, मैं कर सकता हूँ, तुम मत झेलो। तुम्हारी सबसे पहले चीज़ तुम्हारी लाइफ में ज़रूरी है, वो तुम्हारा सुकून है, शांति है, तुम्हारी हेल्थ है। तुम अगर डिप्रेशन में जा रहे हो ऐसे काम की वजह से, उस काम को छोड़ दो, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ। लाइफ ज़्यादा बड़ी नहीं है, तुम सोच रहे नहीं है सुधर जाएगा सुधर जाएगा, इतने साल तक तुम घिस रहे हो उस कंपनी में, सुधरा कुछ बदला उस ज़िंदगी में? नहीं बदला। सैलरी बढ़ी है बस, मगर टॉर्चर अभी भी हो रहा है तुम्हारा। जो चीज़ पसंद नहीं है वो चीज़ तुम कर रहे हो, पर मन के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे। तो क्या करना है, चीज़ें छोड़नी है भाई, जो नहीं है पसंद उसको कांटा लगाओ, और जो चीज़ पसंद है उस पर काम करना स्टार्ट करो पैरेलली, ठीक है। तब ज़िंदगी में आएगा मज़ा। जो तुम कह रहे हो ज़िंदगी मेरी कट रही है ना, वो ज़िंदगी कटेगी नहीं, फिर ज़िंदगी मज़े आएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि तुम्हारे काम में जो तुम काम कर रहे हो वो तुम्हें पसंद नहीं है, और वो इतना काम पसंद भी है तो इतना करा जा रहा है, एक्सेस में काम करा जा रहा है, इतने घंटे काम करा जा रहा है, तुम थक जा रहे हो, जो तुम्हें उस काम से नफरत हो रही है। यही होता है ना सारी चीज़ें। तो भाई कंपनी छोड़ रही है, अपना काम स्टार्ट करो, ठीक है। रिश्तेदार वगैरह अगर होते हैं, शादी में जाते हो, कुछ होता है रिश्तेदार जो छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, मिलना जुलना बंद करो यार। जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे सवाल खड़े करे, सबसे पहली चीज़ बता रहा हूँ, अगर कोई जेन्युइन बात कह रहा है कि हमारे अंदर मिस्टेक है तो समझ में आता है, तरीके से बोल रहा है, बट वो सबके सामने तुम्हारी खिल्लियाँ उड़ा रहा है और तुम खिल्लियाँ उड़वा रहे हो, तो सोचना है भाई तुम्हें, तुम जो करोगे ना, जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो अगर तुम्हारा कोई बीच रोड पे या बीच रिश्तेदारी में तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, शादी में तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, इस कारण का कुछ नहीं करता है, इससे तो घूमता रहता है, या इसका बंदा तो क्या कहते हैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, बहुत बुरा हाल है इसका, ठीक है, इसकी गधे जैसी हालत है, इतनी कम सैलरी, मेरा बेटा इतना कंपैरिजन के शिकार हो रहे हो तुम, तो क्यों मतलब झेल रहे हो ये टॉक्सिक, क्यों झेल रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रही मुझे, क्या लालच है तो जो तुम उनकी बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हें उस जगह जाना नहीं है, याद रखना। इसमें तुम्हें मेंटली फिजिकली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है, अब्यूज़ करने की कोशिश करी है, उसको जीवन से बाहर कर देना है, ठीक है। उनसे मिलना नहीं है ज़िंदगी में, याद रख लो मेरी बात। पहले लाइफ को अगर एंजॉय करना है ना, इस चीज़ को गांठ बांध लो कि गलत लोगों को लाइफ से लात मार के साइड करना पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब कर देंगे ये लोग। और जब तक गलत चीज़ को नहीं हटाओगे, जितना मर्जी इनके साथ भी तुम मान लो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम संदीप मिस्त्री की मोटिवेशन सेशन देख रहे हो, हाँ ऐसे होता है, ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए कुछ टाइम के लिए, वो जड़ से इलाज नहीं है। जड़ से इलाज है इन सबको साइड करना। तुम्हारे जीवन के लाइफ में ये तुम्हारे रोड है, जितने पत्थर हैं, पत्थर जो तुम्हारे जीवन में नेगेटिव लोग होते हैं, उन पत्थर को निकाल कर फेंकना, तब जाके उसमें खेती होगी, तब उसमें फसल लगेगी, तब उसमें कुछ नया कुछ हो सकता है। तुम सोच रहे हो इनके लेके चलेंगे साथ में, तब हमारी लाइफ चले अच्छी होगी, कभी नहीं। उनसे अब तुम सोचोगे यार अगर ऐसे करूँगा तो मेरे कुछ इससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो छूट जाएंगे, तो वो छूटेंगे ज़रूर। तुम सोच रहे हो कि मुझे टॉर्चर भी ना सहना पड़े और बेनिफिट्स ही मिलते रहें, टॉर्चर वो इसलिए करा तुम्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, इसलिए तुम उसकी सुन रहे हो। तो तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार है, तुम्हें अपने आप पे वो एक अपनी ईगो भी बिल्ड करो कि भैंस के यहाँ कितना नहीं किसी की सुनेंगे, जितने मतलब इतने भी गिरे नहीं है कि किसी की सुनते रहे, कोई कुछ भी कहता रहे। एक अपनी रेपुटेशन बनाओ, अपनी रेपो बनाओ यार, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करो। किसी को कोई भी आ रहा है, कभी भी तुम्हें आते सुना जा रहा है, कोई भी तुम्हारी बेइज्जती कर दे रहा है,
तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे हो समझ में नहीं आ रही मुझे, हैं? तो भाई लाइफ में ना शांति ना ऐसे नहीं मिलती, आज़ादी ऐसे मिलती नहीं है, उसके लिए त्यागना पड़ता है। और त्यागने के लिए तैयार रहो, नेगेटिव लोगों को त्यागो, चाहे भले ही आपकी वाइफ हो, चाहे भले ही आपके माँ बाप हो, कोई भी हो जो आपको बहुत तंग कर रहा है, जो आपके लिए पनौती बन चुका है, जो आपकी ज़िंदगी को है नर्क बना रहा है, उसको छोड़ने की तैयारी करो। झेलो मत। ये वीडियो बना इसीलिए रहा हूँ कि झेलो मत। जितने बहुत से लोग टॉर्चर सहते हैं, मुझे पता है, बहुत सारी, मैं देखता रहता हूँ लोगों को, तो टॉर्चर सह रहे हो मत सहो। मैंने तो नहीं साहब, मैंने बहुत लोगों को लात मार के बाहर कर दिया है, जो आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे रिलेशन में मैं इस टाइम अपना अलग रहता हूँ, सिंगल रहता हूँ, खुश रहता हूँ, कोई मुझे रोक टोक नहीं है। इस तरह की लाइफ जीनी है तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती है, आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलेगी भाई। समझ में आ रही है मेरी? आज़ादी के लिए ना त्यागना पड़ता है। तुम्हें आज़ादी चाहिए, सुकून चाहिए, सब चाहिए ना, तो तुम्हें नेगेटिव लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे दोस्त कम हो जाएंगे। तुम फिर क्या करोगे? फ़िल्टर लगा रहे हो। जैसे तुम फ़िल्टर लगाने लगोगे ना, मुझे लग रहा है तुम्हारी लाइफ में 2-3-4 लोग बचेंगे बस, गिनती के। ज़्यादा भीड़ ख़त्म। जो कुत्तों की भीड़ होती है ना, वो सब साफ़ हो जाएगी जैसे तुम का। तो मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई कि डिज़ाइनिंग जब हम करते हैं तो हमारे साथ कई सारे क्लाइंट्स आते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के होते हैं क्लाइंट्स। तो चिन्नी क्लाइंट भी होते हैं, चिक-चिक करते हैं, अरे पैसा उन पे बहुत कम होता है, लेकिन वो रोज़-रोज़ ड्रामे करेंगे, अरे ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, परेशान, और वो हुक्म भी झाड़ेंगे, ऐसा है ना, मेरा काम कर दो। हर तरह के लोग मिलेंगे आप। तो मैंने पता क्या करा, मैंने पहले तो उनकी बहुत स्टार्टिंग में जब हम करते थे ना, जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो भाई थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो मैंने इनके सब नखरे सहे। मैंने ठीक है भाई, चल रहा है चलने दो। फिर भी आके ज्ञान पेल देते, अरे ऐसे वैसे। तो मैंने फिर क्या करा, धीरे धीरे मना करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मना करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे पास अब क्वालिटी क्लाइंट बचे हैं जिनसे मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग है। जो मैं कहता हूँ वो समझते हैं, वो कहते हैं मैं समझ। हमारे रिलेशन देखो, क्लाइंट के साथ भी एक रिलेशन होता है। ये नहीं कि पैसे दिए काम चला। वो बात कैसे करता है, आपसे ट्रीट कैसे करता है आपके साथ, आपकी रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं। लोग पैसे चक्कर में जूता खाने को तैयार हैं क्लाइंट से, या बॉस की जूता खाने तैयार हैं। वो जो मर्जी टॉर्चर कर रहा है, पैसे के चक्कर में। सैलरी मंथ में सैलरी आएगी, या जूते खा लो, कोई दिक्कत हो। तो मैंने बहुत से बंदों को ना साइड करा। मैंने चिन्नी क्लाइंट, नेगेटिव क्लाइंट, मैंने कभी दोबारा उनसे कभी काम नहीं मांगा, ना मैं चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं कि मूड ख़राब होगा, मैंने बात नहीं करा, फिर कुछ दिनों बाद कह रहे हैं सर कोई काम हो। मैंने कभी ज़िंदगी में उनसे काम नहीं मांगा। इस लेवल का अपने आप को बना के रखो। या कोई परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो उसको लाइफ से निकालना आना चाहिए। उससे बेनिफिट्स मिलने हैं, वो भी तेज़ी मराने गए, तेरे बेनिफिट्स हमें नहीं चाहिए। इतना खुदा रखो अपने अंदर, इतने गट्स रखो अपने अंदर, ठीक है। सुकून की लाइफ जीनी है, शांति की लाइफ जीनी है भाई। कम पैसे भी कमाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुकून की आज़ादी की लाइफ चाहिए। ये जो ज़्यादा पैसे कमा के जूता खाते हैं ना जगह जगह जाके, वो सही नहीं, ठीक है। कमाओ पैसा खूब, लेकिन ये नहीं कि अपनी आज़ादी से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता कर रहे और करते ही जा रहे हो। चलो कुछ टाइम के लिए कर ले, चलो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तुम महीनों जूता खा रहे हो। कई सारे बंदे देखे मैंने कंपनी में जो टॉर्चर चाहते हैं, वो बॉस की तेल इसलिए लगाता है कि बॉस हमें निकालना दे। बॉस की चापलूसी इसलिए करते हैं बॉस निकालना दे। बॉस को खबर देते हैं ये लड़का, ये एम्प्लॉय कुछ कर नहीं रहा, साहब देखो मैंने देखा इसको, ये वो इसलिए करते हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए। हमें पता नहीं है क्या ऑफिस में क्या होता है, पॉलिटिक्स होती है। मतलब देख चुका हूँ सारी कंपनी में नौकरी करके, हर कंपनी का ये हाल है। कोई बंदा तुम्हें पसंद नहीं करेगा तो वो बेमतलब में उसको भी पूछना, भाई तो मुझे पसंद ही क्यों नहीं करता। उसके पास जो रीज़न ही नहीं होंगे, कह रहा बस मुझे पसंद नहीं है, तो मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ, बस मैं चाहता हूँ बस तो कोई कंपनी से निकलवा दूँ, बस फिर मुझे मज़ा आएगा। ऐसे तो लोग हैं यहाँ के इंडिया के लोग। तुमने ऐसी वैल्यू क्रिएट करी है, जो कोई मेरे बारे में कहीं बात करते हो कि यार वो लड़का बहुत अच्छा है, तुमने कुत्ते वाली इमेज क्रिएट कर ली अपनी। तुमने उसका टॉर्चर कर करके तुमने ऐसा कर दिया कि कल को कहीं मिलेगा ना, कहेगा इस कुत्ते से बात मत करना, बहन चाहिए, ये साला बहुत हरामी आदमी। तुम अगर ऐसे इंसान हो, किसी के पैसे लेके भाग जाते हो, ठीक है, किसी के पैसे मारते हो, तो तुम्हें तो क्या लग रहा है पैसे मिल जाए करेंगे अगली बार। वो कई जगह बताएगा तुमको कि भैया इससे पैसे मत लेना, पैसे लेके भाग जाता आदमी है। तुम लोगों की चुगली करते हो, आज तो कल पता चल जाएगा तुम गॉसिप करते हो मेरी, तो कहेगा इससे बात मत करना, ये बहुत बड़ा चुगलखोर है। तो तुम चुगलखोर कहलाए जाओगे, तुम पे टैग लग जाएगा चुगलखोर। तुम चोरी करते हो, छुपके से पकड़े में आए तो तुम चोर कहला जाओगे। जो काम तुम कर रहे हो वो चीज़ तुम पे लग जाएगी यार, ठीक है। लड़की को छेड़ते हो, ठीक है,
और पकड़े गए पिटते हो तो क्या इज्जत है। तो ये यार चीज़ है, नेगेटिव लोग जो होते हैं ना हमेशा थुकते हैं, पिटते हैं, उनकी इज्जत नहीं है कहीं, कोई सम्मान नहीं। तो इनसे दूरी बना के रखो लाइफ में, ठीक है। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, तो लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो वीडियो को मैं कर रहा हूँ एंड भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलता हूँ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।